हाँ, एक बार की घटना, कुछ बड़े ठाकुर जी महाराज है ना वृंदावन, वो एक बार दिल्ली की घटना बता रहे थे। कह रहे थे कि दिल्ली में एक बार हम कथा कर रहे थे तो एक मैया आई, कहने लगी महाराज जी मुझे अपनी शिष्य बना लो। महाराज जी ने कहा ठीक है मैया देख लेंगे, पहले कोई गुरु तो नहीं बनाया। कहने लगी महाराज जी पहले मैं हरिद्वार गई थी तो हरिद्वार में एक गुरु जी बनाए थे, साल भर के बाद गुरु जी पधार गए। अच्छा मैया। फिर महाराज जी मैं ऋषिकेश गई तो वहां के महाराज जी बड़े अच्छे थे, मैंने उनको गुरु बना लिया। एक वर्ष के बाद वो भी पधार गए। फिर महाराज जी मैं वहां से उत्तराखंड गई तो उत्तराखंड में वहां के और एक संत मिले, उनको गुरु बना लिया, वो भी एक वर्ष के बाद पधार गए। अब मैया कहने लगी महाराज जी ऐसा करो आप मुझे अपनी शिष्य बना लो। तो ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले मैया मुझे जिंदा रहना है, अभी मेरे बालक हैं, तू मुझे छोड़ किसी और को देखना है। ऐसा नहीं कि आप जने जने के पास लगे, हमेशा गुरु एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा से ही आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, बिना गुरु कृपा के आपको भगवान नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। इसलिए बंधुओं भाव परिपक्व रखें। क्यों? क्योंकि गुरु के यहाँ शरणागति होती है। हमारे यहाँ जो परंपरा है ना वैष्णव परंपरा, उसमें सर्वप्रथम शरणागति मंत्र ही दिया जाता है, और शरणागति मंत्र आप परिपक्व कर लेंगे तब आपको निज मंत्र मिलेगा। पहले तो नाम जप करना और शरणागति गुरु की लेना। शरणागति का मतलब इंग्लिश में सीधा सा कहते हैं ना, अंग्रेजी में सरेंडर कहते हैं ना, सरेंडर होना। और सरेंडर का मतलब क्या होता है? सब कुछ छोड़ करके ऐसे ही गुरु के पास जाएं तो सरेंडर हो जाएं। अब जो करना है गुरु जी तुमको करना, अब मेरी जो नाव है ना तेरे हवाले है, जो कुछ करना है वो सदगुरुदेव आप करें, मैं नहीं कर सकता। अगर गुरु के शरण में इस भाव से आप परिपक्व हो गए तो गुरु आपको पार कर देगा। और आपने अपने मन की बात लगा ली तो बंधुओं फिर आपको गुरु तो नहीं, फिर संसार में कोई पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संसार से पार होना है तो गुरु के चरणों में प्रीति रखे, भाव रखे।